हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो अगर पूरा दिन काम करने के बाद भी आपके बहुत सारे काम रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं और पूरे दिन के ख़त्म होने के बाद एंड में आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार पूरे दिन मैंने क्या किया? तो आप लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिससे मैं भी पहले जूझ रही थी। फिर मैंने अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को अपनाया, जिसने मेरी बहुत हेल्प की मेरी प्रोडक्टिविटी को दोगुना-तिगुना करने में। ये सॉल्यूशन आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कोई भी बुकिश नॉलेज या फिर थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, जो कि आप बहुत सारे वीडियोज़ में सुनते होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने पहले खुद पे अप्लाई किए और अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव हैं, सच में काम करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। और हाँ, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी, फिर वो चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई जॉब कर रहा हो, वर्किंग पर्सन हो या फिर कोई हाउसवाइफ हो। पर्सनली और प्रोफेशनली कोई कुछ भी काम कर रहा हो, ये वीडियो सभी की हेल्प कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि वो मेथड्स या फिर वो टूल्स या फिर अगर आपको टेक्निक वर्ड ज़्यादा पसंद है, तो फिर वो टेक्निक, वो हैक्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है मेक अ टू डू लिस्ट। इसे मैंने अप अभी इसी ईयर से अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया है। तो अभी जैन से जून तक 6 मंथ्स ही हुए हैं, लेकिन इसने मेरी बहुत हेल्प करी है मेरे सभी कामों को पूरा करने में। मैं अपने जो भी काम भूल जाती थी या जो भी काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे, बहुत इम्पोर्टेंट काम थे, उनमें टू डू लिस्ट ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो मैंने एक डायरी बनाई है, जिसमें मैं एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ अपने सभी कामों की। मतलब मैं एक पूरी लिस्ट बनाती हूँ अपने सभी कामों की, जो भी काम मुझे करने हैं या फिर जो भी काम मेरे अधूरे पड़े हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम हैं मेरे, और फिर मैं उस लिस्ट को अचीव करना स्टार्ट कर देती हूँ। एक बार अगर आपने टू डू लिस्ट बना ली और उसमें अपने उन सारे कामों को लिख दिया, जो भी आपको उस पूरे दिन में या फिर पूरे हफ्ते में या फिर पूरे मंथ में अचीव करने हैं, फिर वो चाहे छोटे काम हो या बड़े काम हो, सब लिखने हैं आपको। जैसे हो सकता है वो कपड़े प्रेस करना भी हो सकता है या बड़े से बड़ा काम भी हो सकता है कोई। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही काम आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो। कुछ काम ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत प्रायर होंगे, उन्हें पूरा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो पहले आपको उन्हें अचीव करना है, पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कामों को एक-एक करके पूरा करना है आपको। कुछ काम होंगे जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट होंगे, मतलब जो मीडियम प्रायोरिटी पे होंगे आपके लिए, और कुछ काम होंगे जो लीस्ट प्रायोरिटी पे होंगे, मतलब जो लास्ट में, अगर आप सबसे लास्ट में उन कामों को करेंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। तो आप ऐसे कैटेगराइज़ कर सकते हो 3 पार्ट्स में, ए, बी, सी करके। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, जो कि आपको पूरे करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बाद उससे थोड़े कम इम्पोर्टेंट काम और उसके बाद सबसे कम इम्पोर्टेंट काम। तो जब आप अपने सभी कामों को ऐसे कैटेगराइज़ करते हो ना, तो आपको ये पता होता है कि अभी इस वक़्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन-सा है। अगर बी और सी वाले कैटेगरी वाले कामों को आप बाद में 1-2 दिन बाद या फिर 1-2 हफ्ते बाद भी पूरा करेंगे, तो काम चल जाएगा। लेकिन ए कैटेगरी वाले कामों को, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो कि आपको पूरे करने बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें आपको सबसे पहले पूरा करना है, सबसे पहले अचीव करना है। तो इस तरह से टू डू लिस्ट आपको हेल्प करती है आपके सभी कामों को पूरा करने में, और पूरे दिन के एंड में जो भी काम आप अचीव करते जाएँ, जो भी काम आप कंप्लीट करते जाएँ, उसके आगे टिक लगाते जाएँ। जिससे आपको ना एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये काम मैंने पूरा कर दिया, मेरा ये काम हो गया है। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ इसे, इसलिए आपको बता रही हूँ। अब दूसरा जो मेथड है, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, वो है लेस टाइमिंग रूल, मतलब कम समय के काम। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी टू डू लिस्ट में जितने भी काम लिखे हैं ना,
उसमें से बहुत से काम ऐसे होते हैं जो 4-5 मिनट में या 10-15 मिनट में हो सकते हैं। तो जो भी काम जल्दी हो सकते हैं, मतलब 10-15 मिनट में हो सकते हैं, जल्दी-जल्दी ख़त्म होने वाले काम होते हैं जो, उन्हें आपको पहले करना है। जब आपने अपनी टू डू लिस्ट बना ली, तो आपको अपनी टू डू लिस्ट से ये पता चल गया कि जो जल्दी-जल्दी ख़त्म होने वाले काम हैं ना, जो 5-10 मिनट में, 15-20 मिनट में ख़त्म होने वाले काम हैं, जैसे कि फ़ोन चार्ज पे लगाना या फिर किसी को कॉल करना या फिर किसी के मेल का रिप्लाई करना, इस टाइप के काम जो कि जल्दी-जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, तो आपको ये पता होगा कि मुझे ये काम पहले करने हैं। इससे बेसिकली पता क्या होगा? इससे ये होगा कि जब ये जो काम हैं, जो जल्दी-जल्दी ख़त्म होने वाले काम हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट वाले काम हैं, और जब आप इनको निपटा दोगे, पूरा कर दोगे आप, तो आपको एक मोटिवेशन और एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी कि इतने कम समय में मैंने अपने इतने सारे काम कर दिए हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इतने कम टाइम में मेरे इतने सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, और आपका बाकी का दिन भी फिर प्रोडक्टिव रहेगा, और ये साइकोलॉजिकल भी होता है, तो आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और एन्जॉय भी करती हूँ इसको। अब जो लास्ट तीसरा मेथड है, वो है टाइमर लगाना। इसमें क्या होता है कि हमें टाइम सेट करना होता है, टाइमर लगाना होता है घड़ी पे। आप अलार्म भी लगा सकते हो, बट मैं तो ऐसे ही वॉच में टाइम देख के सेट कर लेती हूँ। इस टेक्निक का बेसिकली ये मतलब है कि आपके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ना, उनके लिए आपको एक टाइम सेट करना है। जैसे कि आपको अपने ऑफ़िस का कोई काम करना है, कोई प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी है आपको, या फिर आपको खाना बनाना है, तो ऐसे जो काम जिनमें आपका अच्छा खासा समय लगने वाला है, तो उन मोस्ट इम्पोर्टेंट कामों के लिए आपको मिनिमम 1 घंटे का टाइम सेट करना है। टाइमर भी लगा सकते हो आप, अलार्म भी लगा सकते हो कि ये 1 घंटा पूरा मैं इस काम को ही दूँगी। उसके बाद फिर आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। फिर आपको 1 घंटे का टाइम सेट करना है अपने किसी दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम के लिए। फिर आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। फिर आपको 1 घंटे का टाइम सेट करना है आपको किसी अपने तीसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम के लिए। ऐसे आपको पूरे दिन में मिनिमम 3 बार तो टाइम सेट करना ही है, जो आपके बहुत ज़रूरी काम हैं और जिनमें आपका बहुत समय लगने वाला है। मैं खुद भी इसे यूज़ करती हूँ और मैं मिनिमम 1 घंटे का ही टाइम लगाती हूँ अपने सभी कामों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले क्या होता था ना कि मैं बुक पढ़ती थी, तो कभी-कभी तो 15 मिनट, कभी-कभी आधा घंटा, और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि डेढ़ 2 घंटे हो जाते थे बुक पढ़ने में। तो मेरे बाकी के दूसरे काम भी रह जाते थे। लेकिन अब मैंने एक टाइम सेट कर लिया है, जब भी मैं बुक पढ़ने बैठती हूँ, तो घड़ी में टाइम देख लेती हूँ, उसके हिसाब से पूरा 1 घंटा मैं बुक के लिए टाइम सेट कर लेती हूँ कि इस 1 घंटे में मुझे बुक पढ़नी ही है। ना 1 घंटे से कम और ना 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे तक ही मुझे बुक पढ़नी है। एक और मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे वीडियोज़ बनाने के लिए मैंने अब 1.5 घंटे का टाइम सेट किया है कि 1.5 घंटे में 2 वीडियो या 4 वीडियो, जितने भी वीडियो शूट हो सकते हैं, मैं शूट करूँगी। इससे ज़्यादा, 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करूँगी। इससे क्या होता है ना कि वो जो टाइम आप सेट करते हो अपने उस काम के लिए, उसको आप पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हो और आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस काम को पूरे फ़ोकस के साथ कर पाते हो। सो एंड ट्रस्ट मी, इट्स वर्क्स, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसे पहले मैंने एक बुक में पढ़ा था, लेकिन जब मैंने इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई कि इतने सारे काम मेरे कितनी जल्दी पूरे हो रहे हैं, जो कि मेरे पेंडिंग पड़े हुए होते थे। वीडियोज़ बनाने में मेरे 3-3, 4-4 घंटे निकल जाते थे और बाकी सारे काम रह जाते थे, फिर मैं मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाती थी। तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो कि टाइमर लगा के आप जो भी इम्पोर्टेंट काम है उनमें आप टाइमर सेट करो। मैं तो मिनिमम 1 घंटे का
सेट करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कि 1.5 घंटा या 2 घंटा, लेकिन उस बीच आप केवल वही काम करोगे। कोई आप रील स्क्रॉल नहीं करोगे, कोई किसी को कॉल नहीं करोगे, कुछ नहीं, सिर्फ वही काम करोगे आप। ये थे वो कुछ मेथड्स जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ अपने डेली बेसिस पे सभी कामों को करने में। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये मेथड्स और मुझे बहुत मज़ा भी आता है अपने कामों को ऐसा करने में। आप भी इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं एंड आई होप ये वीडियो और ये मेथड्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप प्लीज़ इन्हें अप्लाई करें अपनी लाइफ में और इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आपको इनसे हेल्प मिली है। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।